वीडियो में पितृपक्ष के पावन पर्वों में मैंने कहीं पितृ दोष का श्राप का उपाय कर लिया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे जो लोग पितृदोष से दुखी हैं कई निवारणों के बाद, उनके लिए महापुरुषों ने, शास्त्रों ने क्या बताया है, इस पर एक सरल उपाय देखेंगे। जो सब कुछ कर चुके हैं और निराश हैं, जो रो रहे हैं घर में बैठ के, कई लोगों के जीवन रोज़ रोने धोने और दुख तकलीफ़ के साथ निकलता है। उसके लिए वो कई प्रकार के इलाज के लिए दौड़ते हैं, परेशानी में कहीं ना कहीं उपाय मिल जाए ये देखने के लिए भागते हैं। उन सब के लिए क्या इलाज हो सकता है? जो सब कुछ कर लिए, भाई हमने श्राद्ध करा दिया, तर्पण करा दिया, ज्योतिष ने जो बोला वो उपाय कर लिया, कई प्रकार के हम आइडिया लगा लिए, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे हैं। पहले इसका कारण जानेंगे। नंबर 1 कि क्यों ये नहीं हो रहा। हमने पितृदोष का उपाय तो किया, लेकिन क्यों सफल नहीं हो रहे हैं। नंबर 2 कि ये सब करने से क्या होता है। आपको पहले बता दूं कि मैं जो भी बताता हूं या यूट्यूब में कोई भी कुछ भी बताता है उपाय, साधारण व्यक्ति से लेके महापुरुषों तक यूट्यूब में बोल रहे हैं, लेकिन सब कोई उपाय बता रहे हैं या कोई आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो पहले भारतीय परंपरा में जो महापुरुषों ने, शास्त्रों ने बताया वही बता रहे हैं। अपने घर का कोई कुछ नहीं बताते। मैं जो भी उपाय बता रहा हूँ शास्त्रों में से टटोल के निकाल के या अपने गुरुओं से पाके या महापुरुषों के बताए हुए उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय मेरे नहीं हैं, ये तो उनके हैं जो हम लोग आपको देते हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आजकल यूट्यूब में कई लोग बोलते हैं, तो जब काम नहीं होता है तो जो दर्शक जो उस वीडियो को देखे वो निराश होते हैं, दुखी होते हैं कि हमने ये किया, समय भी नष्ट किया, ये सामान भी खरीदा, फिर भी ये काम नहीं हुआ, तो समय और पैसा दोनों गया। आप ध्यान रखना, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो किसी प्रकार किसी का भला हो जाए इसी भाव से बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को कोई उपाय काम नहीं कर रहा है तो ये ध्यान रखना कि आपने जिस चीज़ को जीवन में सोचा कि ये मेरे को दोष है, उसके अलावा भी कोई चीज़ है जो इस उपाय को काम करने नहीं दे रहा। क्योंकि उपाय तो महापुरुषों का और शास्त्रों का बताया हुआ है, वो निश्चित लाभ करना ही है। उसके बाद नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? जो दिन भर रो रो के दुख तकलीफ से जीवन निकालते हैं, उनका जहाँ तक मैंने देखा है, पितृदोष, पितृश्राप के अलावा शनि दशा का दुख भी होता है। कोई मार्केश की दशा चलती होती है। जब मार्केश की दशा चलती है उस समय में जीवन में निश्चित परेशानी होती है। कोई मार्केश यानी आपके जीवन में दुख देने वाला ग्रह किसी शत्रु भाव में बैठा हो, जिसके कारण आपको प्राण निकलने तुल्य संकट आना हो, तो उस दशा को मार्केश की दशा कहते हैं। ऐसा दशा लगा हो, शनि की भी कुदृष्टि हो, उसके बाद पितृदोष, पितृश्राप भी हो, ये सब मिल गए हों, तो एक उपाय से कुछ नहीं होगा। कोई एक उपाय कोई तकलीफ को मिटा नहीं पाएगा। आपको मैं बता दूं कि किसी को पैर में चोट लग गई, वो लंगड़ाता लंगड़ाता चलता चलता धीरे धीरे आता है। साथ में हाथ में चोट लग गई तो हाथ को ऐसे करते पैर से लंगड़ाते हुए चलता है। उसके बाद उसको पूरे शरीर में चोट लग गई तो पूरा बेड में ही सोते सोते कराता रहता है। ये इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि एक दोष हो, वो पैर में चोट लगा हुआ व्यक्ति की तरह है। 2-3 दोष हो तो हाथ पैर में चोट लगे हुए व्यक्ति की तरह है। अनंत दोष आ गए तो पूरे शरीर में फ्रैक्चर हुए व्यक्ति की तरह है। लेकिन व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरे को पूर्व जन्म का पाप कैसे सता रहा है, श्राप कैसे सता रहा है। इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है तो ये उपाय काम करके ही रहेगा, ये वीडियो देखो। उसमें मैंने बताया था कि दिल से रोज माफ़ी मांगो अपनी गलतियों के लिए, अपने माता पिता से, पूर्वजों से, अपने जिन जिन को गाली गलौज की, नौकरों से, मन से तो भी पश्चाताप करो। ये बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन ये करने अपना अहंकार स्थान नहीं देता। अपना अहंकार कहता है कि उसको मैं क्या माफ़ी मांगू, गलती किया मैंने डांटा, इसमें क्या पड़ा है। लेकिन हमारा हर एक्शन एक रिएक्शन लाता है और वो रिएक्शन दुख दे के ही रहता है। अब कई लोगों को पितृदोष ऐसे जन्म कुंडली में दिखाता है, वो लोग वो देखते हैं और उपाय करते हैं, लेकिन उनको उसके साथ बना हुआ शनि का कुदृष्टि, मार्केश की दशा, ऐसे कई चीज़ें होती है जो दिन
निकले सुबह तो उठ के रोना चालू करे, जो शाम तक दुख तकलीफ से ही रोने वाले परिवार कहीं है। या तो स्त्री दुख तकलीफ से रो रो के परेशान होती है, या पुरुष बाहर जाके काम ढूंढ ढूंढ के परेशान होता है, इनके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार एक छोटी सी चीज में उस चीज को बदलाने मात्र से कई प्रकार के फायदे होते हैं। जैसे मैंने बचपन में से सीखा कि शहद को अगर पानी में डाल के घोल के, नवाए पानी में थोड़ा सा शहद डाल के रात में पियोगे तो वो शरीर पतला करता है। शरीर को पतला करने के लिए शहद को नवाया पानी में मिला के पियो तो शरीर पतला होता है। वहीं शहद को अगर गर्म दूध में, गर्म पानी की जगह गर्म दूध में डाल के पियो तो यही शहद आपको मोटा करने लगता है। शहद एक ही है, लेकिन पानी में जाता है तो पतला करता है ना, दूध में जाए तो मोटा करता है। ऐसे एक ही वस्तु जब स्थिति बदलती है तो अलग अलग उपाय करती है। अब शनिदेव अपने कर्मों के दंड देने में नायक हैं। हमने जो भी गलती किए हैं वो शनि दशा बन के समय पर आती है, या जन्म कुंडली में शनि की कुदृष्टि बन के आती है। जो हमने पहले जो गलती की उन सब की सजा दे के हमारे गलतियों के पाप से हमको छुटकारा कराते हैं। इसलिए शनि देव बलवान है। और मार्केश के जो भी ग्रह हैं, बुध हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं, शनि, कोई भी मार्केश बन सकते हैं। मार्केश यानी हमारे शत्रु भाव में बैठे हुए ग्रह जो हमको मरण तुल्य कष्ट देंगे या मरण देंगे। ये भी ऐसे ही हैं जो हमारे पापों से छुटकारा करवाने के लिए विभिन्न रोग संकट दुख देते हैं। लेकिन इन सब दुखों को देख के आदमी इतना परेशान हो जाता है कि सुबह उठे तो जो मेरा दुख तकलीफ चालू होता है, रात में सोऊं तब तक यही है, तो फिर क्या जीना है। वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, मरने की कोशिश करता है, दुनिया से मुंह मोड़ लेता है, विभिन्न उपाय करके भी निराश होता है। लेकिन आप ध्यान रखना, कोई भी आदमी, साधारण व्यक्ति भी कोई उपाय यूट्यूब में डाल रहा है तो आप उसको करके अगर निष्फल भी हो रहे हैं तो उसके लिए उन पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ये नाराज होना उन पर और एक उपकारी पर नाराज होकर नया बोझ सिर पर लेने जैसा है। इसलिए और कोई उपाय करने की वापस कोशिश करो, लेकिन जो उपाय दे रहे हैं उन उपकारियों पर उपकार की भावना जरूर जीवन में रखो, जिससे भी कई प्रकार के दोष मिट सकते हैं। अभी मार्केश की दशा हो तो वो मारता है, मारने वाले यमराज होते हैं। शनि की कुदृष्टि हो तो परेशानी होती है, पितृदोष हो तो परेशानी होती है। इसीलिए भारत में कौवे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि यमराज का प्रिय वस्तु कौवा है। शास्त्र कहता है कि जब भी यमराज आते हैं तो कौवे के रूप में आते हैं, पितृदेवता कौवे के रूप में आते हैं, और शनि का वाहन भी कौवा है। और जब व्यक्ति को मार्केश होती है, उसका दुख हो, शनि का दुख हो और पितृदोष का दुख हो, अलग अलग उपाय करता है या कोई एक उपाय करके निष्फल होता है, तो इसलिए भारत में कौवे को सब लोग सुबह उठते ही कोई बेसन के सेव गांठिया देते हैं, कोई कई प्रकार के चावल आदि देते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि पूर्वजों का स्वरूप भी कौवा है, यम का प्रतीक भी कौवा है और शनि का वाहन भी कौवा है। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि कौवे को चावल देते हैं, घी चावल देते हैं, तिल चावल देते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी कोई उपाय नहीं होता है। तो शास्त्रों में एक सुंदर उपाय बताया है, जब भी आप अनंत प्रकार के तकलीफों से दुखी हो, भाई मेरे को बहुत संकट है, बहुत दुख है महाराज, मैं क्या करूं, दिमाग काम नहीं करता, सुबह उठूं तो रोना चालू होता है, मन में तो वो दुख तकलीफ के कारण रात तक वैसा ही बोझ बना रहता है, और फिर सोना एक मेरे लिए बोझ बन जाता है, अब इस जीवन से क्या करूं। ऐसे निराश हुए व्यक्ति इस पितृपक्ष के शनिवार के दिन या इसी पितृपक्ष के रविवार के दिन, ये 2 दिन में, क्योंकि रवि पितृकारक होने के कारण रविवार हो, या कौवे को हम दे रहे हैं, इसमें मार्केश दशा हो या शनि की कुदृष्टि पितृदोष सब बना हो, तो भी शनिवार के दिन, शनि या रविवार के दिन, इसमें जन्म नक्षत्र या अपना नक्षत्र या तिथि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम पितृ पूजा नहीं कर रहे हैं। पितृदोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मार्केश की दशा चल रही हो, शनि की कुदृष्टि हो, या अन्य छुपे हुए कोई बाधा हो, गुरु आदि नीच के हो गए हों, इन सब का मिला के, जैसे हमने शहद को पानी में लिया तो पतले होते हैं, शहद को दूध में लिया तो मोटे होते हैं, वैसे ही इस उपाय में सभी ग्रहों की दशाओं को बदलने की ताकत है। छोटा सा विधान,
लेकिन यह बहुत लाभ कर सकता है। इसका शुरुआत पितृपक्ष में करना है, फिर हर शनिवार को करते रहना है। जब तक अपने को लगे कि भाई अब मेरे जीवन में शांति आई, तब तक करना है। और आपको विश्वास हो, समय हो, तो जरूर ये करके आप एक बार आजमाएं। ये महापुरुषों के शास्त्रों के बताए हुए उपाय से निश्चित लाभ होता है। मेरे वीडियो देख के लाखों लोगों को लाभ हुआ है। दो चार अगर उस उपाय से निष्फल जाते हैं तो समझना कि निश्चित उनको और कोई चीज़ है जो इस उपाय के अलावा कुछ मांग रही है, जो अड़न ये कुछ न कुछ कोई संकट उत्पन्न कर रही है या कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न कर रही है। इसलिए आप ध्यान दे के ये कर सकते हैं। एक शनिवार के दिन आप नहा धो के तैयार हो गए तो एक पत्तल में बिना नमक के उबाले हुए चावल, यानी चावल पकाया हुआ बिना नमक का हो, और इसमें विशेष यही करना है जिससे मार्केश की संकट मिटे, मार्केश दशा का दुर्दशा मिटे, शनि की कुदृष्टि मिटे और शनि का सब प्रकार का बाधा मिटे, ग्रहों की पीड़ा मिटे। इसलिए इसमें विशेष एक ही चीज़ करना है कि तिल को घी से थोड़ा सा तल लेना है। घी को गर्म करके, जैसे काजू फ्राई करते हैं, जैसे कोई चीज़ फ्राई करते हैं, ध्यान रखना कि वो तिल जल के एकदम काला राख नहीं हो जाना चाहिए। जैसे काजू फ्राई करते कैसे करते हैं, ऐसे मंद अग्नि में तिल पहले घी को गर्म कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक 4 बूंद घी को गर्म करें और 10, 25, 30 तिल डालें, ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डाल के इसको तल लें। फिर वो जो बिना नमक का चावल है इस पर तिल डाल के और थोड़ा सा नमक डालना, इसमें थोड़ा सा नमक डालना। नमक कई ग्रहों के आधिपत्य रखता है। फिर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, इतना सा हल्दी का पाउडर, नमक लेना और तले हुए तिल डालना, पहले से तला हुआ, इसको डाल के अच्छे से थोड़ा चावल में सब मिला दिया। चावल देखने में पीला दिख रहा हो तो इसमें खारास में राहु केतु का पूर्ण कृपा दृष्टि और ये पीलास में गुरु की नीचता को समाप्त करने की ताकत, तले हुए तिल में शुक्र को, शनि को, मंगल को तृप्त करने की ताकत, चावल में चंद्र को, शुक्र को तृप्त करने की ताकत। ऐसे नवों ग्रहों में बुध को हमने जब तला तब बुध को तृप्त किया। ऐसे सभी ग्रह जो भी नीच होकर के दुख दे रहे हैं वो सब तृप्त होने का ताकत ये नमक, हल्दी, तला हुआ तिल, डाला हुआ चावल, इसमें 5 चीज़ें हैं। तला हुआ होने से घी है, तिल है, चावल है, नमक है और हल्दी है। कैसा भी अदृश्य दोष सता रहा हो ये ठीक कर सकता है। इसको हर शनिवार को थोड़ा कर सकते हैं। ये कौवे को दान दिया जैसे शुभ भाव से पहले ही सभी प्रार्थना करके कि मेरे पूर्वजों का कोई मेरे से अपमान हुआ हो या हमारे पीढ़ियों में कोई तकलीफ हुई हो किसी के कारण किसी को, तो वो सब पितृदोष मिटें, श्राप मिटें और शनि देव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। मार्केश की दशा में कोई प्रकार का विघ्न नहीं आए, मेरे सभी तकलीफ दुख मिटें, कृपा हो, ऐसे पहले प्रार्थना करके पत्तल में चावल करके जहाँ खुली जगह, जहाँ कौवे दिख रहे हों वहाँ रख दें और ये हर शनिवार को करते जाएं। कितने शनिवार, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब आपको लगे कि अब जीवन में आनंद आ रहा है, जब तक 7 शनिवार, 11 शनिवार, 8 शनिवार, 15 शनिवार, 21 शनिवार को कौवे को ये चीज़ देने का शुरुआत कर दें तो निश्चित रूप से जो आदमी रोता रोता अपने दिन को शुरू करता, वो रोता रोता वो अपने सैया पर जाता, वो हंसते हंसते उठेगा और वापस हंसते हंसते अपने पलंग पर वापस जाएगा। इस पूर्वजों के विधि को जो महात्माओं ने, महापुरुषों ने इस भारत की शांति और मंगल के लिए दिया, इसको हर एक व्यक्ति अपना के अपने जीवन के अत्यंत कष्टदायक पीड़ा से मुक्त होकर के परम संतुष्टि और आनंद प्राप्त करें, यही मंगल कामना। इस विधि को करने के लिए सुबह से दोपहर के 12 बजे के अंदर कभी भी कर सकते हैं। सूर्योदय से लेके, सूर्योदय के पहले नहीं करना है, 12 बजे के बाद नहीं करना है, सूर्योदय से 12 बजे तक इस विधि को करना है। इसमें काले तिल को लेके घी में तलना है, तिल काला होना चाहिए और नमक और हल्दी को हम चावल में मिलाना चाहिए। तिल में पहले तलते समय नहीं डालना, ये कोई सब्जी नहीं बना रहे हैं हम। कच्चे हल्दी के पाउडर को और कच्चा नमक को चावल में डालना, तले हुए तिल को उसमें डाल देना, सबको अच्छे से हाथ से मिला के, जैसे हम बच्चियों को खिलाते हों ऐसे अच्छे से मिला के
बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े प्रेम से इसको पत्तल में जोड़ के उसी आदर के साथ इसको कौवे के पास रखना। जब भी कौवा तुरंत आके खा लें, तुरंत अगर ले लिया तो समझना कि हाथों हाथ फल मिलने वाला। अगर नहीं आ रहा कौवा और समय लग रहा, बड़े मुश्किल से ऐसे हमको बुला बुला के खिलाना पड़ रहा है, तो थोड़े समय तक करते रहना। धीरे धीरे इसका असर अच्छे से आएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो श्री पद्मावती मात की।